पहलगाम में जो कुछ भी हुआ एक बहुत ही दुखद घटना है। और इस घटना में ऐसे समय में जो संवेदनशील अवस्था होती है, ऐसी अवस्था में किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस समय सभी लोग अपनी राजनीति में एक ही बात कह रहे हैं कि इसका जिम्मेदार सिर्फ मोदी है। क्या मोदी जी ने ये जानबूझकर कराया है? क्या कोई इतना असंवेदनशील हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर सभी की संवेदनाएं और सभी इतने भावुक हैं, वह ऐसी बातें कर सकता है? इससे उनकी सोच, उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वह किस प्रकार के मानसिकता वाले लोग हैं, जो ऐसे संवेदनशील अवस्था को भी राजनीति से जोड़ते हैं और मौका नहीं छोड़ते लोगों को भड़काने के लिए या लोगों के मन में जहर घोलने के लिए। हम सब ने देखा सुना कि जो पहलगाम की घटना है वो कितनी दुखद है, उससे दिल दहल जाएगा। कितने लोगों का घर बर्बाद हो गया, कितने लोग अनाथ हो गए। पर इन सब चीज़ों से किसी को क्या पड़ी है? पड़ी है तो केवल अपनी राजनीति रोटी सेकने की। हम सब कितने असंवेदनशील होते जा रहे हैं, ये हम खुद को ही नहीं समझा पा रहे हैं कि कैसे परिस्थिति में हमें किस प्रकार के वचनों का उपयोग करना चाहिए, किस प्रकार से हमें बातें करनी चाहिए, किस प्रकार से हमें रहना चाहिए। कितनी अजीब बात है, लोग यहाँ पर केवल अपने स्वार्थ की बात सोच रहे हैं और उनके विषय में कोई नहीं सोच रहा कि उन पर क्या बीती होगी जब उन्हें यह पूछकर मारा गया कि क्या आप हिंदू हैं। और जब उनके वस्त्र उतरवा कर ये देखे गए कि ये हिंदू हैं, उनके हाथ में कलावा देखकर यह तय किया गया कि ये हिंदू हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं जब किसी व्यक्ति के सामने अचानक आती है और जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये पल उसका आखिरी पल होगा, उनके जगह पे रहकर अपनी भावनाओं को जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि इस समय जो आप बातें कर रहे हैं वो उस समय की, उस घटना के समय जिसके ऊपर बीती है वो उसे कैसा लग रहा होगा। क्योंकि किसी के सामने अचानक से ऐसी परिस्थिति का उत्पन्न होना जिसके लिए वो तैयार नहीं है और ऐसी परिस्थिति में उसके साथ ऐसा कुछ होता है, तो वह व्यक्ति किस प्रकार से स्वयं पर नियंत्रण रखता है, उसकी भावनात्मक संवेदना उस टाइम पे क्या होगी, वह उस समय किस तरह से अपने आप को संभाल रहा होगा, यह बहुत मायने रखता है। इसीलिए हम सबको इन सब चीज़ों पर संवेदनशील होना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि किन परिस्थितियों में हम क्या बोल रहे हैं। आपके घर में यदि कोई अचानक से घटना घटित होती है तो क्या उसके जिम्मेदार आप होते हैं? क्या आप स्वयं उस घटना को न्योता देते हैं? क्या आप स्वयं से उस घटना को होने देना चाहते हैं? तो फिर आप किसी व्यक्ति के विषय में ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मोदी जी ने जो किया ये सब उनका किया हुआ है? किसी पर भी आरोप कैसे लगा सकते हैं? हम सभी जानते हैं कि एक आतंकवादी के लिए कोई भी मायने नहीं रखता, उसके सामने जो होता है वो उसे मार देते हैं। परंतु यहाँ पर जिस प्रकार से हिंदू पूछ कर मारा गया, तो ये तो किसी योजना के तहत लगता है। और ये योजना कौन कर सकता है, इसमें किसका लाभ हो सकता है, इन बातों पर आप सोचिए। लेकिन फिर भी आप इस समय ऐसी बातों को मत कहिए, क्योंकि यह संवेदना आपको महान बनाती है। ऐसे समय होते हैं हमें एक दूसरे का साथ देने की, संवेदनाएं व्यक्त करने की, सहानुभूति रखने की, और जो लोग इन चीज़ों से पीड़ित हैं उनका साथ देने की, ना कि अपने स्वार्थवश आकर आप कुछ ऐसा बोल दे जिसके लिए आपको बाद में ही पछतावा हो। तो बहुत ही सोचने वाली बात है कि आपको अपना व्यक्तित्व कैसे बनाना है, आप अपने आप को कैसा दर्शाना चाहते हैं। किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान होता है, पर किसी समस्या का समाधान ढूंढना उतना ही मुश्किल होता है। पर जिन्हें ढूंढना है वो उसे ढूंढ लेते हैं, और जिसे आरोप लगाना है वह अपना समय केवल आरोप लगाने में व्यर्थ गंवाता है। अगर कुछ कर सकते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए यह सुझाव देना चाहिए, बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी बंधन के कि सामने कौन है। यदि आपके मन में ऐसे परिस्थितियों से लड़ने का कोई सुविचार है तो उस विचार को आपको प्रस्तुत करना चाहिए। कोई तरीका है तो उसे प्रस्तुत करना चाहिए। आप किसी प्रकार से सरकार की मदद कर सकते हैं तो मदद करना चाहिए। आप कुछ अच्छी बातें उन्हें बता सकते हैं तो बताना चाहिए, ना कि बैठकर आपको विपक्ष की तरह नेतागिरी करनी चाहिए या फिर कटु वचन बोलने चाहिए, किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने चाहिए, या बैठकर इसका विचार विमर्श करना चाहिए कि किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी। घटनाएं हो जाती है, कोई जानबूझकर उन घटनाओं को करने के बारे में नहीं सोचता। और कुछ लोग साजिश के तहत घटना कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी सोची समझी चीज़ होती है। लेकिन जो अकस्मात घटनाएं होती हैं उसमें किसी का बस नहीं होता है। तो इन चीज़ों को समझिए।